हेलो स्टूडेंट्स। तो आज तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, मतलब आज तक का मतलब अभी तक इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में लास्ट अपन ने पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। आज हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब देखो, आरबीएससी अगर होता है तो आरबीएससी में सिंपल क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना, थियोरेटिकल क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि डायरेक्ट पूछ लेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एक एग्जांपल लिखो, ठीक है, ये आरबीएससी का। लेकिन सीबीएसई में क्या होता है, सीबीएसई में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए, आरबीएससी में लिखना ज़्यादा होता है बट सीबीएसई में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैसे? वो रिएक्शन दे देगा, बताएगा कि बताओ इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ठीक है। बस आपको एक फॉर्मूला लिखना है और ये आपका 1 नंबर आ गया। और ऐसे 4 क्वेश्चन पूछ लेगा तो वो 4 नंबर आपके आ गए, ठीक है। तो लिखना कम है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो आज अपन बहुत सारे एग्जाम्पल करके ये भी सीखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानना कैसा है या रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानते कैसे हैं, ठीक है। चलिए, तो आज अपना टॉपिक क्या है भाई? आज है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। हाँ जी, दिख रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या लिख दिया, एजेंट, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये 2 टॉपिक हो गए हमारे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अपन देखने वाले हैं, ठीक है। दिख रहा है? चलिए, थोड़ा सा दिख रहा है, हाँ जी। तो इन दोनों को समझने से पहले एक बार अपन ये रिवाइज कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो चलिए साइड में देख लेते हैं अपन। हमें पता है, हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने के लिए 3 डेफिनेशन देखी थी हमने इसमें, ठीक है। या 3 प्रोसेस होने चाहिए, 3 कंडीशन होनी चाहिए। क्या? एक तो क्या हो जाए, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, सब्सटेंस है, सब्सटेंस में से अगर क्या हो जाए, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सब्सटेंस में से अगर हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अगर किसी सब्सटेंस में से क्या निकल जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है, तो भी वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। तो या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए सब्सटेंस में तो भी ऑक्सीडेशन, या फिर अगर ऑक्सीजन नहीं ऐड हो रही है, हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ हो रहा है, तो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए और हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए, और या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, ठीक है। तो इन तीनों केस में क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गई? चलिए, रिडक्शन में देखिए भाई, रिडक्शन में क्या होगा, अगर कोई सब्सटेंस है, इनका उल्टा कर दो एकदम, क्या हो जाए, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन सब्सटेंस में से क्या हो जाए, हाइड्रोजन ऐड हो जाए, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इन तीनों केस को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, रिडक्शन कहलाता है भाई, ठीक है। चलिए, तो ये 3 केस ऑक्सीडेशन के और ये 3 केस रिडक्शन के। चलिए अब रिएक्शन देखते हैं अपन। देखिए, समझो बात को कि अपन ने देख लिया, देखिए समझिए, क्वेश्चन देख लीजिए या एग्जाम्पल देख लीजिए, CuO प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको
कि जब भी क्वेश्चन पूछे वो ऐसे रिएक्शन दे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से बताओ ऑक्सीडेशन कौन है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऐसे पूछेगा। तो आपको आंसर जो है वो हमेशा कहाँ से मिलेगा, रिएक्टेंट्स में से ही मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट में से आपको आंसर नहीं देना है, आंसर कहाँ से देना है, रिएक्टेंट से ही देना है, ठीक है। तो देखिए आप देखिए कि ऑक्सीजन किसके पास है, इसके पास है, ठीक है ना। बच्चे एक्चुअली एजेंट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे हो जाते हैं, देखिए ये दोनों रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा, Cu प्लस H2O, ठीक है, ये बन जाएगा। यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी, इसमें जुड़ जाएगी, H2O बन जाएगा, ठीक है, और कॉपर अकेला रह जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें से तो रिमूव हो रही है, ठीक है, और इसमें ऐड हो रही है। अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, ऑक्सीजन अगर जुड़ जाए तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। किस में जुड़ रही है, इसमें जुड़ रही है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किया किसने, ठीक है। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कहते किसे हैं, मैं इससे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। देखिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसमें जब ऑक्सीजन जुड़ रही है तो कौन जोड़ रहा है इसको, कौन दे रहा है, ठीक है, तो CuO दे रहा है, ये पूरा का पूरा इसको दे रहा है। बच्चे अक्सर कहते हैं कि कॉपर दे रहा है इसको ऑक्सीजन, नहीं भाई, पूरा देखो आप, पूरा फॉर्मूला देखिए, ये पूरा है, इसने अपने में से निकाल के दे दिया है, ठीक है ना। तो कॉपर ऑक्साइड इसको क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन किसने किया, इसने किया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, ये हो गया। बात समझ में आ गई। और यहाँ एक बार बात देखिए कि ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, CuO में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। अगर इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है ना। देखिए अगर कोई सब्सटेंस है, ये पूरा सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, ठीक है, तो रिमूव हो गई है तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और इसमें जुड़ रही है तो इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो इसने इसका क्या किया, ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन अगर अपन लिखें तो क्या कहलाता है, क्या क्या होगी इसकी डेफिनेशन, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं या ऐसे केमिकल फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, या ऐसा सब्सटेंस होता है जो दूसरे का तो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और खुद का क्या कर लेता है, रिडक्शन कर लेता है। बात समझ आ रही है। देखिए इसने अपने में से ऑक्सीजन निकाल दी, अपने में से निकाल रहा है, और निकलने को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। दूसरे में जोड़ रहा है, तो दूसरे में जोड़ रहा है, उसको दे रहा है, तो ये क्या हो गया, खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। एजेंट क्या होता है, जो कोई काम करता है, ठीक है ना। जैसे कि LIC एजेंट है, LIC क्या करे, LIC एजेंट क्या करता है, LIC करेगा, किसका करता है, खुद का करता है क्या, दूसरों का करता है, ठीक है ना। तो जिस भी काम को करने वाला कोई एजेंट है तो वो दूसरों का करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो काम करता है, मतलब, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो यानी कि ये ऐसा फॉर्मूला है, ऐसा सब्सटेंस होगा जो क्या करेगा, दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन खुद का क्या कर लेगा, रिडक्शन कर लेगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट की भी बन जाएगी हमारे पास। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे एजेंट हैं या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दूसरों का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, यानी कि दूसरों में ये तीनों काम कर सकता है। दूसरों में से वो ऑक्सीजन निकाल देगा, या फिर उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देगा, या फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देगा उसमें, ठीक है ना। तो कोई ऐसा सब्सटेंस जो ये तीनों काम कर देता है किसी और के साथ, ठीक है, दूसरों के साथ, उसमें से क्या कर देगा, वो ऑक्सीजन रिमूव कर दे, या फिर क्या कर दे, हाइड्रोजन उसमें ऐड कर दे, अपने में से निकाल के हाइड्रोजन दूसरे में ऐड कर दे, या फिर उसमें से इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। चलिए तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। बात समझ में आ गई। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरों का तो रिडक्शन करेगा, लेकिन खुद का क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन कर लेगा, क्योंकि जब ये तीनों काम होंगे तो उसके साथ ये वाला भी काम होगा, ठीक है। चलिए यानी कि देखिए अगर वो क्या कर रहा है किसी में से ऑक्सीजन को निकाल रहा है दूसरे में से, ठीक है,
ऑक्सीजन तो इसका उसका तो रिडक्शन कर दिया इसने, लेकिन खुद में जोड़ेगा फिर उसको, तो खुद का क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन कर लेगा। समझ में आ गई बात। चलिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है भाई, यहाँ पर CuO हो जाएगा, ठीक है। और खुद का क्या कर रहा है, ये रिडक्शन कर रहा है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको। हाँ जी भाई, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, एक बात और देखिए, यहाँ पर अब इसका ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन दे रहा है। इस तरह इसको उल्टा देख सकते हो, ये क्या है, इसमें से ऑक्सीजन निकाल रहा है, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीजन निकालने को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को निकालने, दूसरे में से ऑक्सीजन निकाल देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, किसी सब्सटेंस में से। तो ये क्या कर रहा है, इसमें से ऑक्सीजन को निकाल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यानी कि जब भी रिएक्शन होगी उसमें दोनों ही होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। क्योंकि क्या होगा, अगर कोई अपने में से ऑक्सीजन निकाल के दे रहा है, ठीक है, तो खुद का तो क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग, यानी खुद रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडेशन हो गया, और वो सामने वाला क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि उसने क्या किया, इसकी ऑक्सीजन निकाल के खुद ले ली, तो उसने क्या किया, इसका रिडक्शन कर दिया, तो वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन किसके पास है। वैसे तो देखिए हमने क्या चीज़ देखी है, पहली ट्रिक तो ये देखी थी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा किस में से आएंगे, रिएक्टेंट में से आएंगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, कितना सिंपल है कि जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन है आप समझ जाना कि वही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जिसके पास होगी ऑक्सीजन वही तो देगा, ठीक है। तो इसके पास ऑक्सीजन है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और इसमें जोड़ देगा। ये देखिए, ये ऑक्सीजन, कॉपर जो है इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये इस ऑक्सीजन इसको दे देगा, तो ये दे दी इसने इसको, ठीक है। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है, जिंक वाला, ठीक है। चलिए, लेकिन मैं आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन ऐसे भी दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लेकिन उसमें ऑक्सीजन होगी ही नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगी, ना ही हाइड्रोजन होगा उसमें, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे, तो उसको पहचानेंगे अपन इनसे, ठीक है। चलिए, तीसरे वाली कंडीशन से। तो ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, चलिए भाई, ठीक है। देखिए, यहाँ तक देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, है ना, ये वाला देख चुके हैं अपन, 1 और 2 देख चुके हैं। ये देखिए, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन, इसके ऊपर अपन ने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल किया था इसका अपन ने, ठीक है ना, इसको जला करके। चलिए, तो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए भाई, ये मैग्नीशियम है, इसमें यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस हो रही है, ठीक है। बस ये कर देना है आपको, देखना है बस किस में जुड़ रही है, इसमें जुड़ रही है, ठीक है। कौन जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि जहाँ ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बचा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए ऑक्सीजन किसके पास है, सिंपल देखिए आप, तो इसके पास है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें जोड़ रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ से तो माइनस हो जाएगी ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें ऐड हो जाएगी ऑक्सीजन, ठीक है। तो ठीक है, चलिए, तो इसमें ऐड हो रही है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें से खींच रहा है ये, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए भाई, ऑक्सीजन इसके पास है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, सिंपल, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ऑक्सीजन इसके पास है, अब आपको होगा इसके पास भी तो है, लेकिन आप इधर देखिए, इसके पास अभी एक ही ऑक्सीजन थी, यहाँ और ऐड हो गई, जुड़ गई, ठीक है ना। तो यानी कि ये ही दे रहा है इसको, तो जो दे रहा है ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, इसमें जुड़ रही है, ये निकाल रहा है इसमें से, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। जो दे रहा है, ठीक है, वो तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ले रहा है, जो इसमें से निकाल रहा है, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। यहाँ देखिए पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सीजन किसके पास है भाई, इसके पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, इसमें से निकल रही है, इसमें जा रही है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अब देखिए बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इतनी बड़ी रिएक्शन को देख के ही घबरा जाते हैं, और इसमें से कैसे बचानेंगे, तो आपको उधर देखना ही नहीं है भाई, आपको तो इधर देखना है, किसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगी, ठीक है ना। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिंपल से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अपन को ये भी नहीं देखना कि भाई ये है कि ये है, ठीक है। अपन को तो सीधा सीधा बस
क्या कर देना है, ठीक है। तो सीधा सीधा अपन को तो बस रिएक्टेंट का नाम बताना है खाली, और कुछ भी नहीं सोचना कि इसमें से हाइड्रोजन है कि क्लोरीन है, कुछ नहीं, बस इसके पास ऑक्सीजन है, ये पूरा का पूरा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पूरा का पूरा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। हाँ जी भाई, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए भाई इंपॉर्टेंट है क्यों, इसलिए क्योंकि ये वाली रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है, इसमें ना तो हाइड्रोजन है ना ही ऑक्सीजन है, इस वजह से बच्चा कंफ्यूज होगा कि क्या होगा। तो देखिए भाई, जब ये दोनों जुड़ते हैं तो ये आयंस बनते हैं, इस पे बनता है +1, इस पे बनता है Cl-1। ये कब बनता है, जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है। ये कब बनता है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ऐड होने वाला, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ये अपना क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन किसका होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो अपना रिडक्शन करता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। तो ये अपना रिडक्शन कर रहा है इलेक्ट्रॉन ले करके, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। तो Cl2, हमारा Cl2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, इसके पास हाइड्रोजन है, तो ये क्लोरीन देखिए Cl अपने में H को जोड़ रहा है, तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन ऐड होने का मतलब क्या भाई, रिडक्शन, तो ये अपना रिडक्शन कर रहा है, ये अपना रिडक्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा पूरा का पूरा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देख लिया हमने, Cl क्या होता है, वैसे भी Cl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये वाला देखिए यहाँ पर, ये वाला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है ना, ये आपको याद ही रखना है बहुत अच्छे तरीके से। जैसे रात में कोई 3 बजे उठा करके भी आपसे पूछे कि भाई दुनिया का सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो आपको बताना है HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपना नाम भूल जाओ लेकिन इसको नहीं भूलना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको याद रखना है, क्योंकि ये जैसे आ जाए तो आपको तो आंख बंद करके बिना सोचे समझे इसको बोल देना है कि ये क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इसीलिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन से वो कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। चलिए, और ये वाला तो हमें याद ही रहना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।